भारत की अर्थव्यवस्था एक रोलर कोस्टर राइड जैसी है। कोविड-19 महामारी के बाद हमने प्रभावशाली जीडीपी वृद्धि देखी। यह 2023 से 2024 में 8.2% तक पहुंच गई। पहले तिमाही में भी 2024 में 7.2% वृद्धि दिखाई। लेकिन पकड़ यह है, ये आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। गौर से देखो तो आपको समस्याओं के संकेत दिखेंगे। खपत, किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ सिर्फ 1.6% ही बढ़ी। ऋण डिफॉल्ट बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था उछाल पर है, लेकिन आम लोग संघर्ष कर रहे हैं। यह असंगति नवीनतम जीडीपी आंकड़ों में दिख रही है। जुलाई सितंबर तिमाही में 2024 में वृद्धि गिरकर 5.4% हो गई, जो महामारी के बाद सबसे कम है। इस अचानक मंदी से विशेषज्ञ भ्रमित हैं। अब ज्यादातर लोग अपने वार्षिक वृद्धि अनुमानों को घटाकर लगभग 6.5% कर रहे हैं। यह लगभग औसत वृद्धि दर है जो भारत ने पिछले 25 वर्षों में देखी है। तो क्या हो रहा है? क्या भारत का आर्थिक चमत्कार सिर्फ एक सपना है? भारतीय सरकार का एक बड़ा सपना है 8% औसत जीडीपी वृद्धि हासिल करना और 2047 तक उच्च आय वाला देश बनना। यह महत्वाकांक्षा अच्छी है, लेकिन इसे हासिल करना अलग बात है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को अपने तरीके बदलने होंगे। हमें कई क्षेत्रों में बड़े सुधारों की आवश्यकता है। इसमें व्यापार करना आसान बनाना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना और शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करना शामिल है। लेकिन सुधारों का रास्ता राजनीतिक चुनौतियों से भरा है। समस्या यह है कि सुधारों में अक्सर कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। ये निर्णय सभी को पसंद नहीं आते, खासकर शक्तिशाली हित समूहों को। ये समूह अक्सर उन परिवर्तनों के खिलाफ लॉबी करते हैं जो उनकी स्थिति को खतरे में डालते हैं। यह सरकारों के लिए एक दुविधा पैदा करता है, दीर्घकालिक वृद्धि की आवश्यकता और अल्पकाल में शक्तिशाली निर्वाचन क्षेत्रों को खुश करने के दबाव के बीच। रीसेंट स्लोडाउन भारत के लिए एक रिकरिंग प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है, स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स। ये डीप रूटेड इश्यूज हैं जो डेकेड्स से इकोनॉमी को परेशान कर रहे हैं। ये भारत को अपना ट्रू इकोनॉमिक पोटेंशियल अचीव करने से रोक रहे हैं। एक सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है हमारा वीक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिशों के बावजूद भारत अभी भी कई गुड्स के लिए इंपोर्ट्स पर निर्भर है। यह हमें ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस के लिए वल्नरेबल बनाता है और जॉब क्रिएशन को लिमिट करता है। दूसरा चैलेंज है एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो पॉपुलेशन के बड़े हिस्से को एम्प्लॉय करता है, लेकिन लो प्रोडक्टिविटी और क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स से ग्रस्त है। फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का इश्यू है। गवर्नमेंट्स अक्सर वोट्स जीतने के लिए पॉपुलिस्ट मेजर्स का सहारा लेते हैं, जैसे सब्सिडीज और फ्रीबीज देना। हालांकि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ दे सकते हैं, ये रिसोर्सेज को ड्रेन करते हैं जिन्हें प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज किया जा सकता है। भारत में सस्टेन्ड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के सभी इंग्रेडिएंट्स हैं। हमारे पास यंग और वाइब्रेंट पॉपुलेशन है, एक बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है और एक ग्रोइंग एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है। फिर भी हम लोअर गियर में फंसे हुए लगते हैं। पॉलिटिकल रोड ब्लॉक्स हमें पीछे रोक रहे हैं। पावरफुल ग्रुप्स की लॉबिंग अक्सर ऐसी पॉलिसीज बनाती है जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बजाय शॉर्ट टर्म गेन्स को प्रायोरिटाइज करती है। लेबर लॉज आउटडेटेड हैं और बिजनेसेस के लिए वर्कर्स को हायर और फायर करना मुश्किल बनाते हैं, जिससे जॉब क्रिएशन रुकता है। एजुकेशन आउटकम्स खराब हैं, हाई ड्रॉप आउट रेट्स और टीचर एब्सेंटीइज्म ज्यादा है। हमारा जुडिशियल सिस्टम ओवरबर्डन्ड है, केसेस सालों तक चलते हैं, इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्लो करते हैं। भारत का पोटेंशियल अनडिनायबल है, लेकिन जब तक हम पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स को एड्रेस नहीं करते जो हमारी ग्रोथ को स्टाइफल करते हैं, हम अपनी एस्पिरेशन से पीछे रहेंगे। 8% का सपना सिर्फ एक सपना ही रहेगा।